बीजेपी ने शिंदे को दिया धोखा, अब शाह से बात नहीं करेंगे शिंदे। अमित शाह की शिंदे को दो टूक, बहुत हुआ छोड़ना होगा सीएम पद। बीजेपी ने चुनाव बाद बहुमत मिलने पर सीएम पद को लेकर किया बड़ा दावा। बहुमत मिला तो शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस को बनाया जाएगा सीएम। एकनाथ शिंदे के सभी सपने बिखरने वाले हैं। शिंदे सपना देख रहे थे कि महायुति गठबंधन एक बार फिर से चुनाव जीतेगा और वो फिर से सीएम बन जाएंगे। 2.5 साल से अमित शाह से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक सभी लोग यही आश्वासन दे रहे थे कि शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। फडणवीस तो कई बार ये भी कह चुके थे कि चुनाव जीतने के बाद महायुति की सरकार बनेगी और शिंदे ही सीएम होंगे। लेकिन अब अमित शाह से लेकर देवेंद्र फडणवीस सभी का बयान बदले बदले दिखाई देने लगे हैं। एकनाथ शिंदे की जगह बीजेपी के नेता खुद ही दावेदारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सीएम तो अब बीजेपी का ही होगा और वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। वैसे अभी ये तय नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से सीएम पद पर दावा ठोक दिया गया है। साफ है, शिंदे के लिए आने वाला समय बेहद मुश्किल भरा होने वाला है। तो कैसे सीएम शिंदे को बीजेपी की तरफ से मिलने वाला है बड़ा धोखा, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल स्टोरी में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। 2.5 साल पहले बीजेपी महाराष्ट्र की राजनीति में विपक्ष में थी। देवेंद्र फडणवीस विपक्ष के नेता थे, सरकार से टक्कर ले रहे थे, लेकिन अचानक फडणवीस ने एकनाथ शिंदे की मदद से महाराष्ट्र में तख्ता पलट कर दिया। यानी फडणवीस धीरे धीरे काम पर लगे रहे और एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई और एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को धोखा देने के लिए राजी हो गए। इसके बाद एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे से बगावत का नाम मिला, उन्हें सीएम पद मिल गया। उस समय देवेंद्र फडणवीस का चेहरा देखने लायक था जब एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान हुआ था, क्योंकि जब सरकार बनी थी महाराष्ट्र में एनडीए की, तब ये माना जा रहा था कि सीएम तो फडणवीस ही होंगे। लेकिन जब नाम का ऐलान हुआ और नाम शिंदे का निकला तो फडणवीस के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। लेकिन एकनाथ शिंदे को सिर्फ सीएम पद ही नहीं मिला, साथ ही आश्वासन भी मिल गया कि 2.5 साल बाद जब भी चुनाव होंगे एनडीए गठबंधन उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। वैसे बीजेपी ने जो कहा उसे लगभग पूरा भी किया। चुनाव तक शिंदे ही सीएम है और उनके नेतृत्व में ही चुनाव भी लड़ा जा रहा है। लेकिन इसके आगे जो कुछ भी आश्वासन शिंदे को दिए गए थे वो राजनीतिक वादों की तरह टूटते दिख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने शिंदे को सीएम उम्मीदवार मानने से साफ मना कर दिया है। अमित शाह ने शिंदे से साफ कह दिया है कि सीएम बनाने की बात 2.5 साल के लिए थी, अब तो सीएम उसी दल का बनेगा जिस दल के पास ज्यादा सीट होंगी। यानी एनडीए जो महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन है, उसे अगर बहुमत मिलता है, अमित शाह और आरएसएस तो ये भी दावा कर रहे हैं कि बहुमत मिल ही रहा है। ऐसे में अगर बहुमत मिल भी रहा है, यानी कि मान भी लिया जाए कि अगर महायुति को बहुमत मिल जाता है तो भी एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि शिंदे की पार्टी को सीएम पद हासिल करने के लिए बीजेपी से ज्यादा सीटें चाहिए होंगी, जो इस बार के लिए चुनाव में तो मुमकिन ही नहीं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें बीजेपी एकनाथ शिंदे की पार्टी से ठीक 2 गुना सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जाहिर सी बात है, जब बीजेपी 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शिंदे की पार्टी 75 के आसपास ही सिमटी रह जाएगी, तो ऐसी स्थिति में शिंदे की शिवसेना कैसे बीजेपी से ज्यादा सीटें हासिल कर पाएगी। और बीजेपी की इसी दाव के चलते एकनाथ शिंदे बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब करें तो क्या करें। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब शिंदे और अजीत पवार के सामने सीएम पद को लेकर फॉर्मूला रखा तो एकनाथ शिंदे के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो तो समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ बहुत बड़ा खेला हो गया है। अजीत पवार ने तो तुरंत ही शाह की बात मान ली, क्योंकि अजीत पवार तो ये बात पहले से ही जानते थे कि उन्हें सीएम पद नहीं मिलने वाला है और कम से कम महायुति में यानी कि एनडीए में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार चुनाव के बाद बनने वाले समीकरण पर नजर रखे हुए थे। चुनावों के बाद अगर मुकाबला बराबरी का होता या फिर अजीत पवार इतनी सीटें ले आते जिससे वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाते, यानी वो जिस गठबंधन के साथ जाएं उस गठबंधन की सरकार बन जाए, तो फिर वो सीएम बनने के लिए पलटी भी मार सकते हैं। लेकिन अगर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है तो भी अजीत पवार के पास 2 विकल्प बने रहेंगे। पहला, अगर सरकार महायुति की बनती है तो अजीत पवार के लिए डिप्टी सीएम का पद 5 साल के लिए फिर से रिजर्व होगा, और अगर पलटी मारकर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनवाते हैं तो फिर सीएम का पद भी हाथ में आ सकता है। साथ ही घर वापसी भी हो जाएगी, जिसकी कोशिश अजीत पवार की तरफ से लगातार भी की जा रही है। लेकिन शरद पवार इसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। पर बात सरकार बनाने की आएगी तो साफ है, शरद पवार भी पीछे नहीं हटेंगे। आखिर उन्हें देवेंद्र फडणवीस से बदला भी तो लेना है, क्योंकि एनसीपी में टूट के लिए शरद पवार देवेंद्र फडणवीस को ही जिम्मेदार मानते हैं।
यानी अजीत पवार वक्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के पास तो विकल्प ही नहीं है। अजीत पवार परिवार के व्यक्ति हैं, इसलिए शरद पवार भतीजे को माफ भी कर देंगे, लेकिन शिंदे तो ठाकरे परिवार के भी सदस्य नहीं है। दूसरा, उद्धव ठाकरे की राजनीति आक्रामक अंदाज वाली है। उनके पास तो एनडीए में लौटने के विकल्प शुरुआत से थे, लेकिन उन्होंने उन विकल्पों की तरफ देखा ही नहीं। ऐसे में शिंदे के लिए वो अपने दल के दरवाजे खोलेंगे, ये संभव ही नहीं है। शिंदे के पास बीजेपी के साथ गठबंधन में बने रहने का ही विकल्प है, और अगर बीजेपी शिंदे को अब सीएम पद नहीं देने का मन बना चुकी है तो शिंदे को ये बात स्वीकार भी करनी पड़ेगी। इसलिए जब शाह ने शिंदे से कहा कि जो दल ज्यादा सीटें जीत कर लाएगा सीएम उसी का बनेगा, इसलिए चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया जाएगा, तो शिंदे भी अमित शाह को जवाब नहीं दे पाए। लेकिन वो ये जरूर समझ गए कि अब उनके हाथ से सीएम पद खिसक चुका है। महायुति सत्ता में आती है तो सीएम पद बीजेपी के हिस्से में ही जाएगा। वैसे शाह ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर महायुति गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है और जोड़ तोड़ की जरूरत पड़ती है तो फिर सीएम पद किसी के भी हिस्से में जा सकता है। जाहिर सी बात है, शाह ने अजीत पवार के सीएम बनने का भी दरवाजा खोल दिया है। उनसे ये कह दिया है कि इस बार शरद पवार की पार्टी भी ठीक ठाक सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और अगर अजीत जरूरत पड़ने पर शरद पवार को एनडीए में ले आते हैं तो अजीत पवार भी सीएम बन सकते हैं। साफ है, एनडीए में शिवसेना को छोड़कर दोनों दल एनसीपी और बीजेपी के पास सीएम बनने के चांस हैं। इसमें बहुमत मिला तो बीजेपी का सीएम होगा, और अगर बहुमत नहीं मिलता है तो फिर अजीत पवार के ऊपर दारोमदार होगा कि वो अपने चाचा से पैचअप कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल महायुति गठबंधन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जनता तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि सीएम बीजेपी का बन सकता है। ये सब सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए ही किया जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी की जो थोड़ी बहुत इज्जत अगर बची थी तो मराठा वोटों के चलते, नहीं तो बीजेपी को जो मूल वोट था यानी ओबीसी, वो उसका साथ छोड़ गया था। विदर्भ, जहां ओबीसी वोटों की संख्या सबसे ज्यादा है, एनडीए को 10 सीटों में से सिर्फ 2 ही सीटें जीतने मिली थी। 8 सीट उसके हाथ से चली गई थी। वो तो कोंकण, पुणे और मुंबई ने एनडीए गठबंधन को सहारा दे दिया था, लेकिन एनडीए गठबंधन के लिए 2 अंकों तक पहुंचना भी मुश्किल दिखाई दे रहा था। एकनाथ शिंदे मराठा है और इसलिए मराठों को अपने पाले में बनाए रखने के लिए चुनाव तक बीजेपी शिंदे को ही सीएम रखने के लिए मजबूर है, और चुनाव के बाद तो शिंदे की विदाई होना अब तय मानी जा रही है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।